जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे आप सभी। मैं कौशल कुमार आप सभी को आपके अपने परिवार कौशल क्लासेस 47 पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का चर्चा था कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में बिहार बोर्ड का, उसमें किस प्रकार से पूछने वाला है, पैटर्न क्या रहेगा। तो मैं आज उन्हीं चीज़ के बारे में आप सभी को बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जितने भी भाई और जितने भी मेरे दोस्त बहन हैं, अगर इस बार 2025 में 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बस ध्यान से देखिए क्या ऑफ़र है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले तो आप सभी को मैं बतला दूं कि हिंदी सभी को पता होगा क्या होता है। जो देखो बाबू, इस बार जैसे हिंदी कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। पता है ना सभी को, हिंदी जो होता है 100 नंबर का होता है। बट इसमें दो तरह के पूछा जाएगा। एक तो ऑब्जेक्टिव, क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, सब्जेक्टिव। ठीक है बाबू, हिंदी 100 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो काफ़ी लोगों ने गलत न्यूज़ पढ़ लिया होगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे काफ़ी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार टॉपिक जो होने वाला है मतलब कि 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। इस बार भी ऑब्जेक्टिव आपका 100 पूछेगा, यानी कि 100 नंबर का है तो 200 नंबर पक्का पूछने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का रहता है बाबू, 100 नंबर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 60 ग्रामर से पूछता है, यानी कि व्याकरण से। 60 किस चीज से पूछता है, व्याकरण से पूछता है। और 40 आपका बुक से पूछेगा, यानी कि किताब से ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी लोग अपने अपने पढ़ाई की ओर अभी भी टाइम है, ध्यान दे दो। 2 से 3 महीना में इंग्लिश और हिंदी में बाबू आपका कम से कम तो 160, 170, 80 नंबर कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, वही रहेगा। बात आती है कि सर सब्जेक्टिव कैसे पूछता है, तो बारी बारी से देखिएगा क्या होगा। जो सब्जेक्टिव में आपको सबसे पहले 8 नंबर का निबंध पूछता है। क्या पूछता है, निबंध पूछता है। और निबंध आप सभी को लिखने आता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगर आप 8 नंबर के लिखते हो तो अगर राइटिंग अच्छी रही, आपका लिखने का तरीका अच्छा रहा, तो वो मैक्सिमम 8 भी दे सकता है, और नहीं तो कुछ काट करके 6-7 तो अवश्य दे सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आप सभी से सप्रसंग व्याख्या करने के लिए पूछता है 8 नंबर का। सप्रसंग व्याख्या करें, सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या करने वाला क्या होता है, ये भी 8 नंबर के पूछता है, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछेगा। 2 पोएट्री सेक्शन से पूछता है और 2 प्रोज सेक्शन से पूछता है, यानी कि गद्य से और पद से 2-2 पूछेगा। बट आप लोगों को केवल एक ही बनाना है, वो आसानी से बन जाता है। ठीक है ना, मैं बतला दूंगा लास्ट में कि इसको किस प्रकार से बनाई जाती है। उसके बाद आपको क्या पूछता है, 5 नंबर का पूछता है आवेदन पत्र। क्या पूछता है बाबू, 5 नंबर का आवेदन पत्र पूछेगा। या तो फिर आप इसी जगह पे एक लिख सकते हो, पत्र, केवल लेटर जिसको बोल सकते हैं। आवेदन पत्र पूछ दे या तो फिर केवल पत्र पूछ दे, बनाना दोनों में से केवल एक को ही है। तो 5 नंबर यहाँ से छोड़ना नहीं है। अगर आप 400 प्लस लाना चाहते हो तो हिंदी इंग्लिश में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और सभी सब्जेक्ट में मेहनत करना पड़ेगा। बट ये दोनों पॉजिटिव मार्क देते हैं। ठीक है ना, जैसे 100 नंबर का है ये और 100 नंबर का इंग्लिश, तो ये दोनों काफ़ी अच्छी स्कोर आपको गेट करवा पाएगी। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का पूछता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। 2-2 नंबर का सब रहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न कितना नंबर का पूछता है, 10 नंबर का पूछता है। और ये बनाना बिल्कुल ही जायज़ है, एकदम बनाना ही बनाना है। अगर आप नहीं बनाते हो तो नंबर तो मिलेगा ही नहीं। अगला पॉइंट आपका है 15 नंबर का। तो सर ये 15 नंबर का क्या पूछता है, तो मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ किस यहाँ पे खड़ा,
आप सभी को बतलाने के लिए। तो लघु हो गया भाई। अब इसके बाद दीर्घ पूछता है। क्या पूछता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पूछेगा 15 नंबर का। जैसे इसमें यह रख सकता है कि कोई भी टॉपिक को उठाएगा और उसका बोलेगा कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, जैसे पुत्र वियोग का सप्रसंग व्याख्या करें, बालकृष्ण भट्ट जो लिखे गए उनके द्वारा उसका व्याख्या करने के बोलेगा, जूठन के बारे में बोल देगा, कुछ भी हो। जितने भी टॉपिक है वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी को पढ़ने के लिए वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो बाबू उसके बाद बोलता है कि 15 नंबर का तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा और लास्ट में बचा 4 से 5 नंबर का क्या पूछता है बाबू? आपका संक्षेपण करें। संक्षेपण करें, ये आपको लास्ट में 4-5 नंबर के पूछ देता है, तो ये भी आपको बनाना ही बनाना है। संक्षेपण कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आप सभी को बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, तो जितने भी मेरे भाई, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हो तो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर डैट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट देखिएगा फिर से एक बार मैं बतला दूँ। हिंदी का जो टॉपिक रहने वाला है इस बार 100 नंबर का है, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको 100 पूछेगा तो सब्जेक्टिव भी 100 पूछता है, लेकिन बनाना है केवल 50। 100 में बनाना कितना है आपको? 50 तो बनाना है। ओके, 50 क्या करना है? बनाना है। लेकिन आपको मैं बतला दूं 60 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से रहने वाली है, 40 को किताब से रहने वाला है। अब आपको जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक पे ज़्यादा कवर किए हो उसी चीज़ का बनाइएगा। ऐसे तो आप लोग जब 12th क्लास के एग्जाम दोगे तो सभी कुछ की पढ़ाई की होगी, है ना, की हो ना। चलिए सब्जेक्टिव की बात कर ले तो 8 नंबर का क्या पूछता है? निबंध पूछता है। 10 से 15 VVI निबंध देख लीजिएगा, उनमें से 1-2 पक्का आ जाएगा। ठीक है ना बाबू। 8 नंबर का सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या करें, सर ये होता क्या है? तो बस इसमें जैसे दे देगा, जैसे एगो पुत्र वियोग का कोई टॉपिक उठा लो, कौन सा है तो मैं बतला दूं कौन सा है। एक कोई होगा तो सबसे पहले अगर पुत्र वियोग से आपको पता चल गया कि ये पुत्र वियोग का ही है तो आपको करना यह है कि यह पंक्ति, यह लाइन पुत्र वियोग से लिया गया है तथा इनके लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। कवित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी इस लाइन के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि इतना लिखने के बाद आपको जो आता है इस पोएम से रिलेटेड, उस लाइन से रिलेटेड, उस चीज़ों को आप लिख दीजिएगा। आई चैलेंज टू यू, 4 नंबर पक्का देगा जब आप सही तरीके से लिखोगे तब। ठीक है ना, ये मत सोचना कि कोई टीचर अंधाई चेक करता, नहीं, सभी को आपका कॉपी अच्छे से देखेंगे, राइटिंग सही रहेगा तो उन पे नंबर मिलेगी आप लोगों को। बट 8 नंबर का क्या हो जाएगा? सप्रसंग व्याख्या करें। 4 नंबर का पोएट्री में से बनाना और एक प्रोज में से बनाना। ठीक है बाबू। उसके बाद 5 नंबर का आवेदन पत्र। आवेदन पत्र तो आप सभी को पता होगा क्या होता है जो, ठीक है, जैसे सेवा में श्रीमान करके रहेगा। 10 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हो तो आप इनमें भी लेखक का नाम, लेशन, ये सब लिख दीजिएगा ताकि थोड़ा सा बड़ा लगे। जो टीचर्स चेक करने वाले होंगे वहाँ पे उनको भी लगे कि नहीं बच्चा ने मेहनत किया है, तो उनको नंबर देना चाहिए। 15 नंबर का आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये तो बनाना ही बनाना है। 5-5 नंबर का पूछता है, अगर बना देते हो तो एक नंबर काटेगा तो काटेगा, नहीं तो अगर दे देते हैं तो फिर बढ़िया है, बट आपको मेहनत करनी है इन सब चीज़ों पे। 4 नंबर का संक्षेपण करें, ये सबसे लास्ट में दिया हो रहेगा। एक कितना बड़ा शब्द दिया हो रहेगा 50-60 शब्दों का, उसको आप सबसे पहले 3 से डिवाइड कीजिएगा और जितना होगा उतना लिख करके और संक्षेपण संख्या लास्ट में लिख देना। ऐसे मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को उठा करके बतला दिया हूँ कि ये होता है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आप सभी को। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें। तो दिमाग से अब निकाल दो, इस बार ऑब्जेक्टिव 100 पूछने वाला है, क्योंकि इस बार क्या आ रहा है बाबू, इलेक्शन आ रही है। ठीक है, इसीलिए आप सभी से कितना नंबर का पूछने वाला है? 2 गुना। पहले वाला पिछले पैटर्न ही रहेगा, तो आप लोग अपने दिमाग से टेंशन हटाओ और चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है, तब तक लिए जय हिंद। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में।